दिल्ली में एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान लॉन्च। सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। उत्तराखंड दौरे पर सीएम रेखा गुप्ता। बाबा बद्रीनाथ के किए दिव्य दर्शन। दिल्ली वासियों के लिए मांगी दुआएं। दिल्ली में अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। कहा पीएसीएस की आय और ग्रामीण रोजगार में होगी वृद्धि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता एलजी ऑफिस से बाहर निकली। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया। साथ ही उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया। दिल्ली दौरे पर पराग्वे के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन में एक भोज का भी आयोजन रखा गया। पराग्वे राष्ट्रपति के सम्मान में ये भोज का आयोजन और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पराग्वे के राष्ट्रपति दोनों जो है इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। और ये राष्ट्रपति भवन में पराग्वे राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने वायु प्रदूषण मिटिगेशन प्लान 2025 का शुभारंभ किया। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि समस्त दिल्लीवासियों की ओर से बाबा बद्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन कर हृदय में जो है अपार आनंद, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हुई है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूं कि उनकी कृपा दिल्ली, भारत और संपूर्ण विश्व पर सदैव बनी रहे। भारतवर्ष विकास और विश्वास की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहे और उसकी प्रेरणा से दिल्ली भी सशक्त, समृद्ध और सेवा का आदर्श केंद्र बनती रहे। बाबा मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हर दिल्लीवासी के कल्याण और सेवा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर सकूं। ये दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से, समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई और जिससे सरकार की दूरदर्शी अन्न भंडारण योजना से पीएसीएस की आय और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनजीटी ने दिल्ली के अधिकारियों को एक छात्र अरमान पालीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कबूतरों की बढ़ती आबादी के कारण फुटपाथों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अस्वच्छता की स्थिति पैदा होने का मुद्दा उठाया गया है। एनजीटी ने कबूतरों की बीट से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर नजर डाली है, जिसमें गंभीर फेफड़े की बीमारियां भी शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि कोर्ट उनके खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई शुरू करेगा और दिल्ली पुलिस को आरोपी विकास गहलोत की जांच जारी रखने का आदेश दिया गया है। और आपको बता दें कि दरअसल आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
दिल्ली पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई और जहां मुठभेड़ में एक आरोपी को निशाना बनाया गया है। इससे पहले एक कांस्टेबल पर हमला किया था। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में एक आरोपी को निशाना बनाया गया। पुलिस कांस्टेबल पर यह हमला किया था। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला करके घायल करने और दूसरे मामले में दिव्यांग लड़की का किडनैप करके उसकी हत्या के मामले में एक्शन हुआ है। दोनों मामलों में फरार चल रहे दो अलग अलग वांटेड बदमाशों को जो है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड और स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में पकड़ा है। दोनों पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों की तलाश लोकल पुलिस को कई दिनों से थी। इसके बारे में पता लगाने के लिए जो है ऑपरेशन सेल के एटीएस और स्पेशल स्टाफ की टीम को लगाया गया था। सीसीटीवी में दिख रहा शख्स राजपाल है, जिसको पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि दिव्यांग लड़की को किस तरीके से किडनैप करके ले जाता ये शख्स और कोई नहीं, खुद राजपाल है, जो कि बीती रात जो है हुई मुठभेड़ में आरोपी को धर दबोचा गया है और दिव्यांग महिला का जो हत्यारोपी ये ढेर हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने कालिंदी कुंज इलाके में एक मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें 22 वर्षीय दिव्यांग महिला की हत्या में शामिल एक हत्या के आरोपी की मौत हो गई। पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक आरोपी जो है ढेर किया गया है। पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम की मुठभेड़ कालिंदी कुंज इलाके में देखने को मिली, जहां पर दिव्यांग महिला का हत्यारोपी ढेर हुआ है और ये साक्ष्य जो हैं मुठभेड़ के घटना स्थल के हैं, जहां पर उस हत्यारोपी को एक स्पेशल टीम की तरफ से मुठभेड़ कर धर दबोचा गया और ढेर किया। दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाशों ने शहर में एक ही व्यक्ति से हुई 2 बार लूटपाट कर सनसनी फैला दी। बता दें कि एक ही शख्स से एक दिन उसका बैग छीना गया, जिसपे तकरीबन 90,000 रुपए थे। अगले ही दिन किसी ने उसकी स्कूटी छीनी, जिसमें तकरीबन 4 लाख रुपए थे। इस घटना की जानकारी खुद डीसीपी शहादरा प्रशांत गौतम ने दी है। लूटपाट करने वाले शख्स का नाम रामेश्वर माथुर और विजय सिंह है। पुलिस ने इन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटपाट में इस्तेमाल की गई बाइक और लूटपाट की स्कूटी बरामद कर ली है। साथ ही एक लोडेड पिस्तौल भी बरामद हुई है। थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने मिलकर 2 हमारे यहाँ पर रॉबरी के इंसिडेंट हुए थे, जिसमें एक में कृष्णानगर थाने के जुरिसडिक्शन के अंदर जहाँ 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से उसका बैग छीना था। उस बैग के अंदर 90,000 रुपए के आसपास थे। ये पहला इंसिडेंट है। और दूसरे इंसिडेंट में उसके नेक्स्ट डे, ये पहला इंसिडेंट 21 मई का है और दूसरा इंसिडेंट 22 मई का है। 22 मई को इन्होंने सेम ये जो बदमाश है, इन्होंने मोटरसाइकिल से आकर एक दूसरे व्यक्ति से उसकी स्कूटी छीनी। ये पीएस विवेक विहार का इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट के अंदर, पीएस विवेक विहार के इंसिडेंट के अंदर इन लोगों ने स्कूटी छीनी। उस स्कूटी के अंदर करीब 4 लाख रुपए थे। हम लोग ऑलरेडी जो 21 तारीख का इंसिडेंट था पीएस कृष्णानगर का, हम उसमें मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को ढूंढ ही रहे थे। मीनवाइल इन्होंने 22 तारीख को दूसरा इंसिडेंट कर दिया। बिना टाइम वेस्ट किए और हमने बहुत टीम्स बनाई, स्पेशल स्टाफ की टीम्स बनाई और हमारे थाने की टीम्स बनाई और सबको लगाया और टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू और थ्रू सीसीटीवी और लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने इसमें एक लड़के को आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम रामेश्वरम माथुर था और जो गाजियाबाद का रहने वाला था। इसको आइडेंटिफाई किया तो इसके घर में हमने रेड करी तो ये घर पर अवेलेबल नहीं था। फिर आगे हम लोगों को पता चला कि इसकी सिस्टर के यहाँ ये
रुका हुआ है और इसकी सिस्टर बुलंदशहर में रहती है। तो इसको फिर हम लोगों ने रामेश्वर को बुलंदशहर से पकड़ा। रामेश्वर का दूसरा साथी विजय सिंह, इसको हमने पकड़ा गाजियाबाद से। ये इसके साथ कंप्लिस था और इसके साथ मोटरसाइकिल में सवार था। ये इंसिडेंट एक 21 मई का है और दूसरा 22 मई का है। हमारी टीम ने पूरी मुस्तैदी और चुस्ती दिखाते हुए 23 मई को इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था और इन लोगों से हमने जो मोटरसाइकिल इन्होंने क्राइम रॉबरी कमिट करने में यूज करी है वो रिकवर कर ली। जो स्कूटी ये लोग छीन कर भागे थे वो भी हमने रिकवर कर ली। इनसे हमने पिस्टल भी एक रिकवर करी है, लोडेड पिस्टल है वो, उसके अंदर एक यूज्ड कार्ट्रिज है और एक कार्ट्रिज हमारे को लाइव मिला है इनके पास से। इसके अलावा हमने 40,000 रुपए कैश इनसे बरामद कर लिए और कैश इन्होंने कुछ खर्च दिया है, बाकी इन्होंने अपने बैंक में जमा कराया, उसकी भी हम लोग रिकवरी कर रहे हैं। इसमें जो रामेश्वर है लड़का, उसकी एक पहले का इन्वॉल्वमेंट है गाजियाबाद के अंदर मर्डर के मुकदमे में। और ये इन लोगों को पकड़ने के बाद हमने 3 मुकदमे वर्कआउट किए, विश्वनगर की रॉबरी का मुकदमा, विवेक विहार की रॉबरी का मुकदमा और एक जो मोटरसाइकिल थी जो उन्होंने इस क्राइम में कमीशन में यूज करी थी वो PS भजनपुरा इलाका नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से चोरी थी, वो केस हुआ था। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का क्षण। दक्षिण कोरिया में हुई 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 24 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल करने पर हमारे सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया मंत्र को साकार करते हुए हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत, संकल्प और समर्पण से भारत का गौरव बढ़ाया है। देश को आप सभी पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आम चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ का अभिन्न अंग है। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं और चुनौतियां समान हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। हमें संतोष है कि कोविड महामारी के दौरान हम भारत में बनी वैक्सीन को पैराग्वे के साथ लोगों के साथ साझा कर पाए। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इरिट्रिया के विदेश मंत्री ओस्मान सालेह से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए उनकी सराहना की। तिरंगा रैली फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी गई और विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में राष्ट्रव्यापी रैली का नेतृत्व किया और कार्बन क्रेडिट ट्रैकर लॉन्च किया। साथ ही अभिनेत्री शर्वरी को यंग फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन दिए जाने से देश भर में गहरा रोष है। तुर्की ने न सिर्फ कूटनीति स्तर पर पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि उसे हथियारों की भी आपूर्ति कर भारत के विरुद्ध खड़ा होने के लिए संदेश दिया। इस स्थिति ने भारतीय व्यापार जगत में भी गुस्से की लहर फैला दी है और कई व्यापारी अब तुर्की के उत्पादों और कंपनियों से संबंध तोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। भारत प्लस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। कंपनी आईमास, क्योंकि भारत में वो करीब 20-25 साल से व्यापार कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे मिल्स उनके फ्लोर मिल चल रहे हैं, अच्छी मिलिंग है। हमने भी अपने एथनॉल में उनकी मिल लगाई हुई है और सक्सेस चल रहा है। लेकिन जब से पहलगाम में 22 तारीख को घटना घटा, तब से एक अंदर से एक मन कचोट रहा था कि मैं उस देश के साथ व्यापार कैसे करूं।
उस दिन से मेरे मन में था कि मैं उस देश का व्यापार डील तोड़ूं, और मैं लगातार प्रयास कर रहा था। लगातार 1 महीना से मेरा प्रयास चल रहा था कि मैं उस डील को तोड़ना है मुझे, मैं वहां से मिली नहीं लेना चाहता। जिस देश ने हमारे यहाँ इतने सारे ड्रोन से हमले किए, बम गोले बारूद भेजे, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे देश को नुकसान किया, उस देश से मैं व्यापार कैसे कर सकता हूं? मेरे अंदर से एक दिल को कचोट रहा था। मैं उसको, जब मैंने जाकर के अभी 3 दिन पहले जो इंडिया के उसके डीलर थे बंसल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, उनके सीएमडी तैयार हुए कि ठीक है आपके कहने पर हम करार तोड़ते हैं, और फिर हमने वो करार को तोड़ा क्योंकि हमने पहले एडवांस दे रखा था। फिर हमने आज देखिए, मैंने एक नई कंपनी, इटली की कंपनी है ये, इसको हमने ऑर्डर दिया उनका, चूंकि हमें उसमें करीब 3 करोड़ रुपए का हमें एक्स्ट्रा भार भी आया। पहले हमारा ऑर्डर 12 करोड़ 90 लाख का था, अभी हमारा 15 करोड़ समथिंग का ऑर्डर हो गया। लेकिन मेरे को दिल को सुकून है इस बात का कि मैं उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो देश हमारे खिलाफ जहर उगलता हो, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता हो, जो हमारे सैनिकों को और हमारे ऊपर बम गोरदे करता हो। मैं उनसे व्यापार नहीं कर सकता। और साथ में अपने समस्त भारतवासी जितने भी व्यापारीगण हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, सबको आग्रह करता हूं कि आप लोग भी देश को मजबूत करें और वैसे लोगों के साथ व्यापार नहीं करें जो हमारे देश में आतंकवादी को पनपाते हैं और ड्रोन भेजते हैं और हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली की सड़कों पर उतरकर दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा ले रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सरकार के मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरकर तमाम सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को नरेला विधानसभा में दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कूल और कॉलेज की जमीन का निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक राजकरण खत्री और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में सड़क का शिलान्यास किया और उन्होंने बच्चों के साथ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में सुबह उस समय जो है हड़कंप मच गया जब खाना बनाते समय एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। महिला ने बताया कि खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर के नीचे झाग बनने लगे और जो है और सिलेंडर ने आग पकड़ ली। जैसे तैसे महिला ने ही सिलेंडर की आग को बचाया और जिस तरीके से उसके हाथ जल गए और उस समय जो है पास बैठी लड़की के बाल जो है बाल बच गई और थोड़ी ही देर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिससे सिलेंडर फट गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर इंडियन कंपनी का था और गैस एजेंसी से जो है 1 महीना पहले ही सिलेंडर भरवाया था। घर का सारा सामान जलकर राख हुआ है। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। तो वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में उस समय जो है हड़कंप मच गया जिस समय जो है एक महिला खाना बनाते समय जो है सिलेंडर में झाग उठने के बाद जो है सिलेंडर ने अचानक से आग पकड़ ली और उसके बाद देखते ही देखते सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी जो है गंभीर चोटें नहीं आई। भारत में अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को शाहदरा जिला पुलिस की विदेशी प्रकोष्ठ सेल ने जो है गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 18 साल से ज्यादा वर्ष से रह रहे थे और पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO में पेश किया गया जहां से उन्हें बांग्लादेश भेजे जाने की तैयारी है। वहीं शाहदरा डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशी में 4 युवक और 4 महिलाएं और बाकी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं। यह सभी पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए और वहां से दिल्ली पहुंचे। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में लोगों ने बताया कि यह लोग कुछ दिन हरियाणा के ईंट के भट्टों पर भी काम कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। शाहदरा जिले का स्पेशल स्टाफ और फॉरेनर सेल ने मिलकर 16 बांग्लादेशी नेशनल्स को आइडेंटिफाई किया, उनको पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद FRRO को देकर उनको वापस भेजने की प्रक्रिया में आगे भेज दिया है। हम लोगों को हमारे फॉरेनर सेल को ये टिप मिली थी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पर इस तरीके से
बांग्लादेशी नेशनल रह रहे हैं और आपको मिलेंगे। इंटेलिजेंस को जब चेक किया गया तो इनपुट वाज राइट। हम लोगों ने पाया कि ये लोग करीब 18-19 साल पहले इंडिया में आया। कुछ टाइम पर ये वेस्ट बंगाल में रहे और वेस्ट बंगाल से फिर ये बेटर प्रॉस्पेक्ट से नौकरी के तलाश को लेते हुए ये लोग ट्रेन पकड़कर वेस्ट बंगाल से दिल्ली आए और फिर ये हरियाणा में जो ईंट का भट्टा होता है उसके अंदर ये लोग काम कर रहे थे। दिल्ली साइबर पुलिस ने झारखंड से 3 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो खुद को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी बताते थे। उन्होंने पीड़ितों को एक फर्जी ऐप इंस्टॉल करने के लिए उकसाया है। बैंकिंग विवरण चुराए और पैसे उड़ाए। पुलिस ने 13 फोन, एक टैबलेट और 35 शिकायतों से जुड़े डेटा बरामद किए हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइन के पास अवैध रूप से बने झुग्गियों को आज रेलवे की ओर से तोड़ा जा रहा है। करीब 2000 मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। जो मकान यहां पर बने हुए हैं उन पर रेलवे की तरफ से बुलडोजर यहां चलाया जा रहा है। दिल्ली के वजीरपुर रेलवे पटरी के पास में बनी हुई झुग्गियों पर जो है रेलवे अधिकारी और पुलिस फोर्स पीला पंजा चलाकर उसके ध्वस्त करने में लगी हुई है और ऐसे में जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। लोग बस यह जानना चाह रहे हैं कि उनके मकानों को उजाड़ दिया गया। अब पूरे परिवार के साथ में ये लोग कहां रहेंगे और सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान का जो वादा किया था उसे वादे का क्या हुआ या नहीं, वह सिर्फ चुनावी वादे थे जो खोखले साबित हुए और हजारों परिवार बेघर हो गए। फिलहाल अभी भी डिमोलिशन का जो है कार्य लगातार जारी है। तो स्थानीय लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, जहां पर इस कार्रवाई के दौरान जो है रेलवे के नजदीक जो है रेलवे लाइन के नजदीक बनी झुग्गियों को अब प्रशासन अपना पीला पंजा चलाकर उनको तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही वहां पर जो रह रहे लोगों के मन में सवाल को चोट रहे हैं कि अब वो अपने परिवार के साथ में कहां जाकर रहेंगे। क्या सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान का जो वादा लेकर आई थी अब उस वादे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है या फिर उनको उनका आशियाना भी मिलेगा। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा नहीं है। बस कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा तो बचपन भी यहीं बीता, बच्चे भी यहीं बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, हम तो यहीं पे रहेंगे। और कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? सड़कों पे, लाइन पे, जब जहाँ जनता है सब लोग, हम लोग भी वही रहेंगे। पहले आपको बताया गया? हमें कुछ भी नहीं पता था। हम तो ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। अब हमें दिन कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ टूटना है नहीं टूटना है, कुछ भी कोई खबर नहीं थी। हम लोगों को तो फोन बच्चों ने किया कि ऐसा हो रहा था। हम लोग ड्यूटी से भाग करके सब लोग आए। सामान निकाल लिया था? हाँ, उधर सब थोड़ा उधर तोड़ रहे थे तो फटाफट हमने सारा सामान निकाल के इधर बाहर फेंक रखा है। सब लाइन के किनारे ही है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। ये तोड़ी जाएगी, आपको पहले बताया गया था? नहीं, बिना बताए तोड़ रहे थे। कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 40-45 वर्ष से हैं। तो इसके बदले आपको कई जगह दे रहे? कुछ पता नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे। दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस ने भोले भाले लोगों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह बड़ी कामयाबी बाहरी जिले की साइबर पुलिस को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि बाहरी जिले की साइबर थाना पुलिस ने नोएडा में छापेमारी कर 5 महिला सहित 8 लोगों को दबोचा है, जिसमें 2 जो है किंगपिन भी शामिल हैं और पुलिस ने इनके कब्जे से 2 दर्जन मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, आउटर डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने अंडर एसीपी ऑपरेशंस एक ऑनलाइन चीटिंग की एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए नोएडा से ऑपरेट कर रहे एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इनमें 2 जो इनके सरगना थे, किंगपिन थे, और एक एसोसिएट, और उनके साथ 3 फीमेल्स को भी गिरफ्तार किया है। इनसे हमने टोटल लगभग 24 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, एक लैपटॉप और एक टैबलेट जो कि ये क्राइम कमिट करने के लिए यूज करते थे वो रिकवर किया है, और कुछ इनके बैंक डॉक्यूमेंट, डायरीज, रजिस्टर जो मेंटेन करते थे वो रिकवर किए हैं। इसमें कैच ये था कि ये लोग विक्टिम्स
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।